ओम शांति। यूं तो कर्मों की गति को विश्व की हर आत्मा जानने चाहती है। कहते भी हैं जाने अनजाने में कि ये मुझसे कोई बहुत अच्छे कर्म हुए कि मेरा इतना अच्छा भाग्य है। या यूं कह देते हैं कि कुछ तो ऐसे कर्म हुए कि ये सामने मेरे आई ये बात। बहुत कवियों ने कर्मों के ऊपर बहुत बहुत बातें कही हैं कि कर्मों की गति जो है, कर्मों की टोकरी लेकर लाद कर हम जीवन भर चलते रहते हैं। पर जो लिखा है, जो बोया है, वो ही पाते हैं। कहते भी हैं कि इस कर्मों के लॉ से, कर्मा फिलॉसफी से कोई नहीं बच सकता है। इस स्थूल दुनिया में भले ही बच जाएं, पर कर्मों की दुनिया से बचा नहीं जा सकता है। तो कर्मों की क्या गुह्यता है, आज बाबा परमात्मा ने इसके बारे में क्या बातें कही हैं, हम समझते हैं। आज का टाइटल है कर्मों की गहन गति। कर्मों की गहन गति। बाबा कहे कि खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं। बाबा कहते कि वो खजाने देने वाला, किसका खजाना दिया उन्होंने? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। कहते सभी को मैंने दिया है, सभी को एक के द्वारा एक समय पर ही मिला है। पर कुछ आत्माओं ने तो उसको जमा के खाते को बहुत बढ़ा लिया है। जैसे जैसे ज्ञान को हम जीवन में धारण करते रहते, प्रैक्टिकली अपनाते रहते, तो वो खजाना बढ़ जाता है। जैसे गुणों को और शक्तियों को प्रैक्टिकली यूज करते, तो वो खजाना बढ़ता चले जाता है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बढ़ाया है और कई बच्चों ने सर्व खजानों को यथाशक्ति जमा किया है। और जितना ही जमा किया उतना ही चलन और चेहरे चलन से दैवीय गुण दिखाई देते हैं। जमा करने का रूहानी जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यह है कि जितना फकूर है उतना ही बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म से दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने जितना जमा किया है, उनके चेहरे चलन में वो रूहानी नशा, रूहानियत, दैव्यता, दिव्यता नजर आएगी। और जमा करने में कि इसके अनुभव क्या होंगे कि रूहानी फकूर में रहेंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। हर कर्म करते हुए वो झलक उनसे नजर आएगी, बेफिक्री की। क्योंकि जहां रूहानी फकूर है, वहां कोई फिक्र रह नहीं सकती। यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बाबा ने इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी इस बात की।
कि जैसे रूहानी फकूर और फिक्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, या तो फिक्र होगी या फकूर होगा। बेफिक्र बादशाह बाबा ने बोला। जैसे अंधकार और रोशनी कभी एक साथ नहीं रहते हैं, जैसे अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते। कभी आपने देखा ऐसा कहीं कि अंधकार है और रोशनी है? नहीं। जहां अंधकार है और वहां रोशनी, अगर हमने एक छोटी सी मोमबत्ती भी जला दी तो अंधकार दूर होना शुरू हो जाता है, दूर चले जाता है। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्नचित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों है, वह ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि ये जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, सदा अच्छा ही होना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। प्रसन्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इसमें उलझने के कारण स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में लाती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। बाबा ने बेफिक्र बादशाह की डेफिनेशन दी। ये पूरी ही बातें बहुत समझने वाली और अंडरलाइन करने वाली है, पुरुषार्थ करने वाली बातें हैं सारी। बेफिक्र बादशाह जो सदा प्रसन्न चित्त रहेगा। इक्वेशन को समझेंगे हम, छोटे रूप में कहीं लिख लेंगे। बेफिक्र बादशाह इक्वल्स टू प्रसन्न चित्त, और प्रसन्नचित्त रहने की वजह से उसके संकल्प में इक्वल्स टू क्या? संकल्पों में भी कभी क्या क्यों नहीं होगा। किस किस के प्रति क्या क्यों नहीं होगा? अपने लाइफ के प्रति निश्चय होगा ना। जो हमारी लाइफ में जितने भी ड्रामा में, हमारे ड्रामा में जो भी सीन आए, जो भी परिस्थितियां और स्थितियां आई, उसमें हमारा कोई क्वेश्चन मार्क अब नहीं हो। जब हम ज्ञान में आ गए, जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक बड़े सवाल हुआ करते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, यही क्यों हुआ, ऐसी बीमारी मुझे क्यों लग गई, ऐसे रिलेटिव्स मेरे साथ क्यों आ गए, मैं यहाँ जन्म क्यों ले लिया मैंने। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो उनके मन में नहीं चले। ये तो हुआ स्वयं के प्रति। फिर संबंध में आते कि ये ऐसे क्यों है, ये अब हमेशा ही ऐसे क्यों करते हैं, भले ऐसा भी कोई करता है क्या, इनको इतना भी नहीं आता है क्या। ऐसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी संबंध से नहीं आएंगे जब हम संबंध में आते। फिर प्रकृति से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रकृति यहाँ की इतनी गर्म क्यों है, इतनी ठंडी क्यों है, इस प्रकृति में ऐसा क्यों है, यहाँ तो इतनी हरियाली है ही नहीं। ऐसा कोई भी प्रश्न जो है चित्त में नहीं होगा। मैं इस जगह पे क्यों रह रहा हूँ, जैसे मानो एग्जाम्पल है, हम दिल्ली रहते तो हम दिल्ली क्यों रह रहे हैं, हमें यहीं क्यों रहना पड़ता है, हम कहीं और क्यों नहीं रह लेते। ऐसे अनेक प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि इस आत्मा ने ज्ञान के खजाने से, हाँ ध्यान से सुनना है, इस आत्मा ने ज्ञान के खजाने को यूज करके अपने सारे सवालों को
मन के उथल पुथल को, मन के खिटपिट को फिनिश कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि है इसलिए प्रसन्न चित्त हुआ। प्रसन्न चित्त है तो उसका बाई प्रोडक्ट है बेफिक्र बादशाह। बाई प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए आप कुछ कार्य करते हैं, कहीं जैसे मान लीजिए बैंक में सर्विस करते हैं, तो आपके काम का बाई प्रोडक्ट आपकी सैलरी है। सैलरी और काम दो अलग चीजें हैं। जैसे रूम को ठंडा करते तो एसी ऑन करते, तो एसी जो ठंडक दे रहा है यानी कि वो गर्मी को बाहर निकाल रहा है, बाई प्रोडक्ट है ठंडक। तो बाई प्रोडक्ट है, इसको समझना है। कैसे? इस आत्मा ने ज्ञान को यूज करके कर्मों की गति को पढ़ करके अपने हर प्रश्न का उत्तर दिया है अपने यहाँ। इसीलिए कोई क्वेश्चन मार्क। हाँ, यहाँ तक क्लियर। फिर जो प्रसन्नचित्त आत्मा है उसके हर संकल्प कर्म करते, ये तो एक डेफिनेशन को हमने देखा, आधे भाग को, जिसमें बाबा ने बताया स्वयं के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं, किसी के संबंध में संपर्क में आते उसके लिए भी कोई सवाल नहीं, जहां रह रहे हैं प्रकृति जहां पर भी है उसके लिए भी कोई सवाल नहीं, ड्रामा के हर सीन के प्रति अपने रोल के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं। एक पोर्शन कंप्लीट। दूसरी बात समझते हैं। प्रसन्नचित्त आत्मा, प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज क्या है कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा ही। प्रसन्नचित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा इसमें उलझ जाती है। बाबा ने कहा जिसके मन में बहुत प्रश्न चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, ज्ञान में ये बात क्यों है, पता नहीं बाबा है भी कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न हो जाता है। पता नहीं कौन ये सब बातें कह रहा है, किसी इंसान ने तो लिख दी होंगी ये बातें, शास्त्र भी तो किसी इंसान ने ही लिखे थे, तो क्या नया है, ये भी ऐसे किसी ने लिख दिया होगा, कुछ ऐसा वैसा होने वाला नहीं है, ये बस कहने की बातें हैं। ये हर चीज पे सवाल उसके उठते रहने हैं। किसने देखा विनाश, कब होगा, पता नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मरने के बाद कौन सा याद रहता है, कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान बस ऐसे ही बताया जा रहा है। अर्थात क्या हुआ कि वो निश्चय बुद्धि नहीं, उसने अपनी स्थिति को मैं आत्मा हूं इसके ऊपर निश्चय नहीं किया अभी तक, परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं किया, ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं किया। अगर इन तीनों पे बेसिक निश्चय नहीं किया तो परिवर्तन आ नहीं सकता। चाहे 1 साल, चाहे 70 साल ज्ञान को सुनो, आंख मूंद के बैठो, 1% परिवर्तन आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्मा प्रसन्न चित्त है, उसने ज्ञान से अपने हर प्रश्न का उत्तर स्वयं को देना होता है, किसी को जरूरत नहीं, अपने आप को ही देखकर संतुष्ट करना होता है। तो जितना ऐसे वैसे में उलझते हैं तो क्या करते, बेफिक्र से फिक्र में चले जाते, और जब फिक्र हो गई, हाँ, किसी भी आत्मा को, तो उसकी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तन कभी नहीं हो सकती। बाबा कहे जो बेफिक्र आत्मा है वो हर बुराई को स्वयं के प्रति, अन्यों के प्रति प्रति परिवर्तन करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि वो सदा प्रसन्न रहे। बाबा युक्ति देता आज आगे के लिए, आजकल के साइंस के साधन से भी
जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध पूरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करती और दूसरों को भी शुभ भावनाओं के श्रेष्ठ संकल्पों से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने में सहयोग और शक्ति देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, इसको हम समझते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, ऐसी बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, साइंस के साधन है बाबा कहते हैं, जो वेस्ट यानी कि खराब माल को यूजफुल बना देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, पॉलिथीन आजकल जितने यूज होते हैं उनको रिसाइकल कर लेते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल करके कपड़े तक बन जाते हैं, आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। हम देखते हैं जैसे भूसी से भी, जो गन्ने की भूसी होती है और जैसे जो वेस्ट होता है उससे भी आजकल पेट्रोल बन रहा है। हाँ, गोबर से गोबर गैस बन रही है, यानी कि जो वेस्ट था पहले उसको प्रयोग में ले लिया। साइंस के साधन कितनी उन्नति कर रहे हैं बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही जो प्रसन्नचित आत्मा है वो जहां पर भी होगी, हाँ, उसका साइलेंस का बल बहुत है। एक है साइंस का बल, एक है साइलेंस का बल। साइंस का बल विनाशी बल, साइलेंस का बल अविनाशी बल। पापा कहते हैं उसके अंदर साइलेंस का बल है, शक्ति है, इसीलिए वो बुरे को देखते हुए उसको कन्वर्ट करेगी अच्छाई में। कितनी बड़ी बात पापा कहते हैं। सोचिए कि हर परिवार में एक ऐसी आत्मा आ जाए बाबा के ज्ञान में जो चलती हो, हाँ, जो अपने आप को रिसाइकलिंग मशीन समझे, तो परिवार की उन्नति नहीं हो जाएगी? कितना कुल का नाम वाला हो जाएगा, आपस में कितना प्रेम बढ़ जाएगा एक दूसरे प्रति, व्यर्थ वेस्ट खत्म समाप्त हो जाएगा। क्यों बाबा क्यों कहते हैं ऐसा? कहते हैं इसके पास साइलेंस की बहुत शक्ति है। तो ये साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस के बल से गंदगी को, खराब को परिवर्तन कर देगी यूजफुल, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर देगी। और मानो कहीं संबंधों में कुछ खिटपिट है एक दूसरे प्रति, तो वहां भी शुभ भावनाएं रखकर, हाँ, और संकल्पों में शुद्धिकरण, क्योंकि इस आत्मा की शुद्धि, बुद्धि शुद्ध हो गई ना, तो अच्छाई में बदल देगी। कैसे? सहयोग की शक्ति से और साइलेंस की शक्ति से। इतनी बड़ी बात बाबा के ज्ञान में आज हम सीख रहे हैं बात। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञान को लोग कई बार हमारे आसपास अच्छा इसलिए भी नहीं समझते क्योंकि वो हमें देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सच में ऐसे रिसाइकलिंग मशीन बन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा आज पढ़ना मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इस बात को समझना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जहां पर भी हैं, जिस परिवार में, सोसाइटी में, अगर आप वहां सच में इसे रिसाइकलिंग मशीन बन गए, तो ध्यान और ज्ञान के प्रमोटर बन जाएंगे। सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब ध्यान करें, पर वो हमें देखते और हमें देखने की वजह से वो ध्यान में कभी नहीं आते। क्योंकि कई बार कहते भी हैं कि अरे इतने साल हो गए आपको सुनते हुए, आपने तो अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाया। परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है परिवर्तन, अवगुण से गुणों की ओर, स्व उन्नति की ओर। ये ही जरूरी है। जितना ज्यादा हम इस पे कार्य करेंगे, हम इसको प्रमोट करेंगे और सभी आत्माएं फिर इसको धारण आगे बढ़।
कई बच्चे सोचते हैं, कहते भी हैं कि जब है ही बुरी बात, गलत बात है, तो गलत को गलत तो कहेंगे ना, कहना भी पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना, इसमें क्या बुराई है। लेकिन गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझना, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में भी किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझते समझते तक रखना, समझ तक रखना राइट है। लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई, बुराई के रूप के अवगुण धारण करना रॉन्ग बात है। समाना नहीं, समझकर समझ तक ही रखना, धारण नहीं। और अगर समझ लिया है तो उस आत्मा प्रति शुभ भावनाएं रख उसको भी मदद करना कि वो इस बुराई से, इस बुराई की आदत से स्वयं को दूर ले जा सके। इतनी बड़ी बात बाबा ने इस पैराग्राफ में करी। बाबा क्या कहते कि कई बच्चे सोचते कि हाँ वो तो बुरा है ना, तो बुरा को बुरा बोलने में क्या बुराई है, क्या गलत बात है ही वो ऐसे, तो इसमें क्या क्या बात होगी। बाबा यहाँ इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि वो ऐसे हैं, आपने समझ लिया है, अच्छी बात, पर आप बुरा को बुरा मत बोलो क्योंकि आप नॉलेजेबल। ठीक है, आपने परख लिया, समझ लिया कि उनके ये संस्कार हैं, पर आप उसको धारण मत करो। अब हम इसको समझ लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, गुणों का युग, 16 कला 14 कला संपूर्ण आत्माओं का युग। द्वापर से, परम धाम से कम फ्रीक्वेंसी वाली आत्माओं ने आना शुरू करा। कैसे ये कलयुग आया होगा, जरा साक्षी होके देखो इस पूरी बात। जब द्वापर से वो आत्माएं आ रही थी, बुराई बढ़ रही थी समाज में, विकार बढ़ रहे थे, सामने वाले को देख अन्य आत्मा भी फिर वैसा ही कर रही थी, क्योंकि बुद्धि पे, मन पे, चित्त पर वो बुराई आ गई। तो आसान होता है किसी बुराई को धारण करके कार्य कर। जैसे मान लीजिए कोई झूठ बोलता है, तो वो झूठ बोल के अपना सारा काम कर लेता है, इजी रहता है। तो किसी ने सोचा होगा कि देखो ये झूठ बोल के कितना इजी रहता है, हम सत्य बोलते तो कितनी दिक्कत में आते, चलो हम भी झूठ बोलना शुरू कर दे। तो बुराई को पहले समझा, ये राइट है, बस यहीं तक रखना है। पर बुराई को समझकर हमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो ये रॉन्ग है। बाबा कहते हैं ये नहीं करना है, उसको कॉपी नहीं कर लेना है। अपनी वृत्ति, बुद्धि में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई, अवगुण को शामिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप नॉलेजेबल बच्चे हैं। परंतु बल्कि आप ऐसा करें कि आप अपनी शुभ भावनाओं से, अपनी साइलेंस की शक्ति से उस आत्मा को भी ये दुआएं दें। हो सके तो बात उसके चित्त पे दिखाएं उसको कि ये गलत है, आप इसको ठीक करें। पर एनर्जी क्लीन होनी चाहिए उसके, तभी वो हो पाता। तो कहने का अर्थ क्या है बाबा का कि हाँ समझ लिया कि गलत है, ठीक है, राइट है, पर उस गलत को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना है। जैसे
द्वापर से शुरू हुआ ये सब, तो कॉपी हो गया ना। आज क्या हम देखते हैं टीवी पर, टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो कहते हैं कि जो हो रहा है हम वो दिखाते हैं, पर जो हो रहा है वो दिखाते और उसके बाद कितनी जगह हो जाता है। आज देखिए कि जो कमजोर आत्माएं हैं वो कमजोरी को बहुत जल्दी ग्रहण करती हैं। हम देख रहे हैं ना टीवी पे कैसे कैसे प्रोग्राम आते हैं, क्राइम करते हैं। जो कमजोर आत्माएं हैं उनको ऐसे आइडिया मिल जाते हैं और फिर वो उस कमजोरी को बहुत जल्दी अपनाते हैं। अच्छाई पे टिकना, गुणों को इमर्ज करने के लिए शक्ति चाहिए। आज हर चीज डिक्लाइन है। हम उड़ती कला में, वो कौन सी कला में जा रहे हैं, नीचे नीचे गिरती कला में। तो गिरना बहुत आसान है, द्वापर से तो गिरते ही आ रहे हैं ना, पर अब उठना है। इसीलिए कभी भी किसी की बुराई को धारण, अपने को बचाने के लिए यह भी कह देते हैं कि यह तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग को रॉन्ग ही कहेंगे ना, कहना पड़ता है ना। लेकिन आप तो समझदार हो ना। बाबा पूछते हैं कि ऐसा तो बोल देते हैं, ठीक है रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ता है, अपने को बचाने के लिए ऐसा भी कहते हैं। बाबा पूछते हैं आप कौन है, आप तो समझदार हो ना, आप तो श्रेष्ठ हो ना, श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हो, समझदार। तो समझदार कैसे काम करते हैं, समझ कर बुरी चीज को धारण कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये बुरा है, ये बुराई है। अपने पास रीति से संभाल कर नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे ना, तो ये जमा करने में क्या कोई समझदारी है? क्या ये समझदारी हुई? बाबा पूछते हैं। कल याद है बाबा क्या शाम को कह रहे थे, गुणों का रिजर्वायर बनाए, अब गुण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज बाबा मुझे लगता है उसके एक्सटेंशन में ही बात बता रहे हैं कि ये समझ गए कि हाँ ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। कुछ लोग बचने के लिए ऐसा कह देते हैं कि गलत को गलत ही कहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आप कौन है, आप तो समझदार हैं, श्रेष्ठ आत्मा है। तो समझदार जो है वो बुरी चीज को परख लिया ना, बुरी बात है तो उसको अपने पास कभी जमा नहीं करते, छोड़ देते हैं, संभालते नहीं, मूव ऑन होते हैं, छोड़ देते हैं। जमा करना क्या कोई समझदारी है, बाबा पूछते हैं। नहीं। हाँ? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरे चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा सा भी कोई डिफेक्ट होगा या दाग रह जाता होगा, पिछड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कहेंगे। और डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहा जाता। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, प्रसन्न चित्त रहेगा फिक्रमंद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में खिचड़ा जमा करके रखा बुराइयों का। बाबा कहते कि सोचो, अगर बुरी बात, बुरी चलन आपने देख ली, बुद्धि में रख ली, वृत्ति में रख ली, वाणी से बोलना शुरू कर दिया, तो क्या आप सदा स्वच्छ माने जाएंगे? हमें तो क्या बनना है, बाबा ने हमें क्या बताया, सच्चाई, सफाई, याद है ना। तो क्या हम स्वच्छ बन पाएंगे? तो अगर जरा सा भी कोई डिफेक्ट हो जाएगा या कीचड़ा या दाग जमा रह गया, तो डिफेक्ट वाले को परफेक्ट नहीं कहते। वो प्रसन्न चित्त में आ जाएगा, प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। प्रसन्न चित्त में क्यों आ जाएगा? बेफिक्री में क्यों बेफिक्री से फिक्री में क्यों आ जाएगा? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बुराइयों के रूप में खिचड़ा जमा हुआ है।
अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। चाहे कितना ध्यान में बैठे, ध्यान भी नहीं लग सकता। चित्त पर धारण हुई बात वाणी से फिर एक ना एक दिन जरूर आ जाएगी। जो मन में होता है, जो चित्त में होता है, वही मुख से वर्णन किया जाता है, चाहे एक के सामने और फिर चाहे अनेक के सामने। कर्म तो शुरू हो जाता। हाँ, मैंने अंडरलाइन करा ये। कहते अगर किसी की बुराई चित्त पर होगी तो प्रसन्न चित्त रह नहीं सकता। अगर चित्त पे बुराई धारण करी हुई है तो वो कभी ना कभी मुख से, वाणी से वर्णन कर दी जाएगी, बोल देंगे, चाहे एक के सामने चाहे किसी अनेक के सामने। तो फिर वहां कर्मों की गति शुरू हो जाती है। बाबा उसको बताएंगे आगे क्या होता है। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, अटेंशन में रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो या व्यर्थ वर्णन, ऐसे ही जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपनी ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल आपे ही अपने पास आ जाती है। ऐसे ही व्यर्थ वर्णन किया हुआ, गलत बात का वर्णन किया हुआ आपके कर्मों को और ही उलझा देता। बाबा क्या कहे कि अपने कर्मों की गति के रहस्य को, गुह्यता को सामने रखिए, अटेंशन में लाइए। अगर हमने किसी की बात का वर्णन कर दिया कि हाँ देखो वो ना ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं, हमने उनके साथ कनेक्शन जोड़ लिया, अपना कार्मिक अकाउंट, और हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया। अब मानो एक ने कुछ गलत बात करी और हमने एक को बताया या दो को बताया, तो बाबा कहते हैं जैसे गुंबज होता है ना, तो वहां आप अपनी ये वर्णन करते हो बातें, तो क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई होके आप तक पहुंच जाते हैं। जैसे कोई गुंबज है या हम पहाड़ों पर जाते हैं तो आवाज कुछ भी बोलते हैं तो वो रिटर्न आते हैं ना हमारे पास। उसी की बात बाबा बता रहे हैं कि जैसे आप आवाज वर्णन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होके आप तक पहुंच जाएगी। अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार समझते हो, अपने को गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मा की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की, कल आपकी कोई दुगनी तिगनी गिलानी करेगा। क्योंकि इस गलत बात क्योंकि इस गलत बात को इतनी फास्ट गति से फैलाने के निमित्त आप बन गए हो। जैसे कोई बीमारी, कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ऐसी जर्म्स जहां पहुंचते हैं वहां बीमारी फैल जाती है। ऐसे ही आप जहां गिलानी करते हैं वहां गिलानी अर्थात बुराई, अवगुण की वाइब्रेशन जरूर फैल जाती है। आपके एक गिलानी की
और वहां आपको गलत सिद्ध करने के लिए वो आत्मा आपके लिए 10 गिलानी करेगी। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर आ गए ना, 10 गुना बढ़कर आए आप तक। बाबा ने यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर हम किसी की गिलानी करते हैं, देखकर गलत बात फैलाते हैं, तो पहली बात तो वहाँ का वाइब्रेशन भारी हो जाता है, और उसके बाद वाइब्रेशन भारी होने की वजह से कर्मा फिलॉसफी को समझना है कि आप गलत बात किसी की अगर गिलानी कर रहे हैं किसी के सामने, तो वो बुराई अन्य आत्मा भी आपकी 10 गुना करेगी। और फिर जैसे बीमारी की कोई, जैसे अभी वायरस की बातें तो अभी हम देखते ही हैं कि जैसे वायरस फैल जाता है, ऐसे ही वो बातें आपकी अनेक गुना फैल जाएंगी और फिर लौट कर आप ही के पास आए। इसी को कर्मों की गति कहा जाता है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वहां सब बातें कर रहे थे, तो मैंने हाँ में हाँ कह दिया, बोला कुछ नहीं था, पर जो बातें चल रही थी वहीं पर हाँ कह दिया। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा या साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप ही कहलाता है। पाप के भागी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने कोई बुराई तो नहीं करी किसी की, पर हाँ वहां बातें चल रही थी, वहां बातें चल रही थी तो हमने भी हाँ कह दिया। बाबा ने युक्ति दी कि भक्ति मार्ग में तो शास्त्रों में कितना वर्णन है कि बुरे काम का साथ नहीं देना, देखा भी साथ भी दिया तो पाप की भागीदारी बन जाती। तो अगर हाँ में हाँ भी मिला दी तो कर्मों की गति प्रमाण आप भागीदारी बन गए उस गलत कर्म के। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान को बहुत इजी समझते हो। बाबा हमें कह रहे हैं अभी हम ज्ञानी आत्मा हो गए हैं, तो बहुत इजी समझ लिया हमने कर्मों के ज्ञान। लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघन रूप बनते हैं। इजी इजी बनने की निशानी क्या है? वह सदा ऐसे ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, हमने कर लिया तो क्या खास है, यह तो आजकल चलता ही है। यह तो अपने आप को हल्का करने के लिए हमने ये बातें कह दी। बाबा देखो हमारे एक एक संकल्प को हमारे सामने लाते हैं। कहते हैं आप बच्चे अभी बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो फिर कर्मों की गति को तो बहुत इजी समझ लिया आप। लेकिन कहते हैं ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म पाप हैं वो हमारी संपूर्ण स्थिति को बनने नहीं देते, विघन है। और इजी बनाने की निशानी क्या है? ऐसा कह देते हैं कि हाँ ये तो होता ही है, आजकल तो ऐसा चलता ही है। देखो चलता ही है, द्वापर से हम चला ही रहे हैं। झूठ तो चलता ही है, आटे में नमक चलता ही है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सब करते 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 घोर कलयुग आ गया। कई बच्चे कहते हैं हाँ हमने अपना मन हल्का करने के लिए कह दिया था, हंसी में उसको छोड़ देते हैं। हाँ मैं तो हंस के लिए कह रहा, कई बार हंस के कह देते हैं ना, फिर कहते नहीं मेरा भाव नहीं था, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपको कहना था। अब बाबा ने क्या बताया, चित्त पे होता है तो बोलते हैं ना,
चित्त पे ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? तो मतलब कहाँ थी वो बात? हमारे मन में आई और मुख से वर्णन हो गई। कई बच्चे कहते हैं हमने हल्का कर लिया अपने आप को, कई लोग क्या करते हैं घंटों घंटों फोन पे इधर उधर की व्यर्थ की बातें, वो आया था उसको ये दिया, उसके साथ ये लिया, यहाँ बैठ के खाना खाया, उसको ये पूछा, ये व्यर्थ, इधर की बात उधर, फिर उधर की बात, चार बातें वो भी सुनाएंगे, फिर वो चार बातें किसी और को बताएंगे। ऐसे ही जीवन में उनको बड़ा मजा आता है, कहते कि ये तो करते ही हैं, नॉर्मल है, आजकल सभी ऐसी बातें करते हैं। बाबा ने इस बात को अंडरलाइन कराया, कर्मों की गति चेक करिए क्या कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो हमारी संपूर्ण स्थिति है वो कभी बन नहीं सकती, विघ्न आता रहे। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं करना। या ये कह देते हैं कि मैंने तो कह दिया पर मेरा भाव नहीं था, हंस के कह देते, अपनी बात पहुंचा देते, तो सोचा है इसीलिए अब ये नहीं करना। यह विधि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होने नहीं देती, सूक्ष्म विघन बन जाते हैं। देखो कर्मों की गति कहाँ कहाँ तक जाती है, आप बच्चों की स्थिति को भी बिगाड़ देती है। कभी कभी ये महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन जैसे बहुत दुखी है। तो ये क्यों दुखी हुआ? जब आसपास वातावरण में इतनी बुराइयां फैला दी, तो क्या मन शांत रह सकता है? अन्यों को अशांति देखकर, अशांति की वाइब्रेशन देखकर क्या आप कभी खुश रह सकते हैं? कर्मों की गति को समझो। बाबा इसे पक्का करा रहे हैं हम बच्चों को, एक बात को कितने रूप से समझा है कि अपने कर्मों की गति को समझो। कभी कभी कहते हैं ना आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भारीपन सा लगा, तो बाबा कहते हैं इतनी उस जगह पर इतनी आपने बुराइयां करी हैं, लोग की इधर की बात उधर करी है, बुराई के वाइब्रेशन फैलाए हैं, तो आपको कैसे अच्छा लग सकता है? समझो उसको, ये विघ्न है आपके लिए। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, ज्ञानी तो आत्मा बन गए हैं, रचता और रचना का ज्ञान भी सुनते हैं, परंतु वर्णन क्या करते हैं? इधर की बात उधर करते हैं, उसकी बात उसको सुनाते, फिर उसकी किसी और को सुनाते, जैसे मध्यम माध्यम बन जाते बुराइयों को फैलाने, ज्ञान को फैलाने के निमित्त बनना था, पर बन गए बुराइयों को फैलाने के निमित्त। अनेक आत्माओं को इस वजह से, ज्ञान से, परमात्मा के मिलने से दूर कर देते हैं, तो कितने बड़े पाप की भागीदारी बन जाते हैं। पिता को उनके बच्चों से ना मिलाकर तो बन गए ना पाप की भागीदारी। क्या लगता है, क्या संपूर्ण स्थिति को पा सकते हैं? क्या बोलूं मैं, बाबा ने तो इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। कहते इधर की बात, आपको ज्ञान आ गया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, रचना और रचयिता का पता चल गया, रोज ज्ञान को सुनते हो, फिर वर्णन क्या करते हो? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, जैसे उसके माध्यम बन जाते हो, निमित्त बन जाते हो, और इस वजह से आप परमात्मा को उनके बच्चे से मिलने से रोक देते हो। क्यों? सोचो, जो बंदा ज्ञान में चल रहा हो, जो आत्मा, और फिर वो ऐसी बातें करती हो, हम्म, बुराइयां एक दूसरे की, इधर उधर की बातों में मजे लेना। हाँ,
चटपटी बातों को सुनना और सुनाना। अगर उसको इसमें बड़ा आनंद आता हो तो दूसरे क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे कि क्या ध्यान और ज्ञान करते हैं। परमात्मा को अपने बच्चों से मिलने से रोक दिया तो फिर उसका पाप कितना बड़ा चढ़ गया। तो सोचना है इस बात। लेकिन कर्मों की गति से पीछा छुड़ा नहीं सकते। ज्ञान बुद्धि में है, अब वो वर्णन होना चाहिए, स्पष्ट नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो बुद्धि में तो बुराई नजर आ, इसीलिए चेंज कर। कई बच्चों की रूह रूहान करते हुए भी यही कंप्लेन होती है कि बाबा बैठते तो हैं पर पता नहीं क्या एक द्वंद, एक युद्ध चलता है। मन कहीं स्थिर नहीं होता है, पता नहीं कितने सारे सीन आते रहते हैं, कभी तो कुछ और कभी कुछ नजर आ। बाबा आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या इतने गुनाह मैंने करे हैं, क्या बाबा मैं आपसे मिल नहीं सकती, क्या आप मुझे टचिंग नहीं दे सकते। बच्चे इस युग में, संगम युग में, हर विश्व की आत्मा को ये पाठ मिला है कि परमात्मा से बात कर सकती है, उनके ज्ञान को समझ सकते। पर अभी आपकी बुद्धि पर इतने सारे कर्मों के पाप चढ़े हुए हैं, जैसे लेयर्स चढ़ी हुई हैं। जब तक इस लेयर्स को खत्म नहीं करेंगे, व्यर्थ कर्मों को फिनिश नहीं करेंगे, तब तक बच्चे ये युद्ध चलता ही रहेगा। योग में बैठेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, पर युद्ध चलता ही रहे। क्यों? क्योंकि अनेक आत्माओं के जीवन में अशांति और अवगुण भरने के आप निमित्त बन गए। अवगुण और अशांत करने के निमित्त बनी हुई आत्मा परमात्मा से मिलने के निमित्त बन नहीं सकती। बच्चे ड्रामा में तो पाठ है, पर आप उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, पावन सारा बता चिट्ठा। कई लोग कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कई बच्चे रूह रूहान मतलब बाबा से बातें करते हैं कि बाबा मैं कंप्लेन करते हैं कि बाबा आप मुझे क्यों नहीं देखते, आप मुझसे क्यों बात नहीं करते, आप मुझे टचिंग क्यों नहीं देते। बाबा कहते बैठते भी हैं, घंटों घंटों युद्ध चलता रहता है, द्वंद्व चलता है। क्यों चलता है? कह रहे इतने सूक्ष्म पाप आपने करे हुए, अनेकों के जीवन में अवगुण और अशांति फैलाई है, इसके निमित्त बने। कहते ड्रामा में तो बच्चे इस समय विश्व की हर आत्मा बाबा से बात कर सकती, वरदान है, पर आप कितने ही आत्माओं के अशांति फैलाने के, अवगुण फैलाने के निमित्त बने उनके जीवन। तो जैसे वो पाप कर्मों की लेयर्स चढ़ी हुई है बुद्धि पर, और उस लेयर्स की वजह से आप बाबा से बात करने, मिलने के निमित्त ही बन पाते हो। इसीलिए सोचो कि ये लेयर्स, ये व्यर्थ को कैसे हम समर्थ बनाएं, कैसे व्यर्थ को मिटाएं। समर्थ बनाने के लिए सेवाओं पे जुट जाएं। इसलिए क्या करना चाहिए? बस
अटेंशन रखनी चाहिए। जितना ऊंचा बनना चाहते हैं, जितना ऊंचा जाना चाहते हैं, उतनी ही ऊंची अटेंशन, ऊंची से ऊंची अटेंशन रखनी पड़ती है। जितने बड़े एक्टर होते हैं, जिनका बड़ा नाम होता है, उनको बहुत अटेंशन देनी पड़ती है। परफेक्शन को लाने के लिए अटेंशन देनी है। बाबा ने समाधान भी दे दिया। कहते कि बच्चे, इस व्यर्थ को मिटाइए, समर्थ करिए, समर्थ करने के लिए सेवाओं पे जुट जाए। हाँ, इक्वेशन देते हैं ना बाबा, हर प्रॉब्लम बताई, हाईलाइट करा, तो उसका समाधान भी तो देंगे ना। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचे से ऊंचा आप जाना चाहते हैं, उतनी ऊंची अटेंशन रखिए, उतनी ऊंची अटेंशन रखनी पड़ेगी। फिर बाबा ने युक्ति दी, जैसे कोई बड़ा एक्टर होता है आपकी दुनिया में, तो उसको बहुत अटेंशन रखनी पड़ती है परफेक्शन को लाने के लिए। आपका ये श्रेष्ठ जीवन मौज में रहने के लिए, मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वह कह दिया, मस्त रहा पर अन्य आत्माओं को हिला दिया। यह अल्पकाल के मुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति को हिला सकती है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आए वह बुला, जो आया वह कह दिया, ये मौज नहीं। अन्य आत्माओं को भी सही रास्ते पर लाना, उनको भी मदद करना, आगे बढ़ा, उनके जीवन से भी व्यर्थ खत्म कर परमात्मा से मिलाना, ये है आपके श्रेष्ठ जीवन की सदा मौज में। मन मौजी बनना नहीं, पर अटेंशन में रहकर हर कर्म को करना, ताकि आपके कर्मों से सदा बाबा प्रत्यक्ष होता रहे। आपकी रूहानी मौज को देख अन्य आत्माएं भी आपके कदमों पे कदम रखें कि इनको कुछ तो जरूर प्राप्त हुआ है। जरा हम भी देखें कि किस चीज की प्राप्ति करी है, हम भी अनुभव करें, ऐसा कार्य करने के निमित्त बनना है। इसी को कहा जाता है सदा बेफिक्र मौज में रहने वाली आत्मा। समझा? कर्मों की गुह्य गति अभी और भी है, बाबा फिर सुनाएं, पहले इसके स्वरूप बन जाए। अच्छा, बाबा ने क्या बताया, एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाते जाते। कहते कि आपका ये श्रेष्ठ जीवन मौज में रहने वाला है। अच्छी बात है, मौज में रहना है, पर मौज में रहने का अर्थ नहीं है कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को भी ऐसे नहीं। किसी के संबंध में आते हैं, जो लगता है आपको ये सही नहीं है, वो बात जरूर बतानी है, क्योंकि अगर आपका रोल है, हाँ, और उसको भी मदद करनी है कि वो अपनी इस बात को ठीक कर सके। बाबा कहते कि हमेशा अपने से आप बच्चे जितने अच्छे रहेंगे, यथार्थ रीति कर्म करेंगे, आपकी वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को भी आपके जैसे बनने का मन करेगा। वो भी आपके कदमों पे कदम रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे। तो आपको सदा ऐसा कार्य करना है
कि अन्य आत्मा को परमात्मा की प्रत्यक्षता हो आपसे, और फिर अन्य आत्मा भी इस अनुभव को अनुभव करना चाहे। इसी को कहा जाता है सदा मौज में रहना। तो इसको भी समझना है बाबा। फिर बोलते समझा, तो कहते कर्मों की गति अभी और है, गहन है, बाबा फिर बताएंगे, अभी आप इसकी रूप बने। अच्छा। बाबा ने अच्छा बोला, अर्थात अब आप अच्छे समझ गए, अब तो आप कर ही लेंगे। सभी आत्माओं की तरफ से भी सच्चे पिता को बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने अपनी हर बात को इतने अच्छे से हम बच्चों की अटेंशन में ध्यान में लाया। और बाबा से हमारा प्रॉमिस, बाबा आपने जो कहा हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण उस तरीके से करेंगे जैसा बाबा कह रहे हैं कि आप हमारे से प्रत्यक्ष हो, हम ऐसा ही बाबा को प्रॉमिस करते हुए, थैंक यू बोलते हुए हम इसके रूप बनने की तैयार। ओम शांति।